मोइस इधर आ जाओ, हम इधर बैठते हैं, इधर हमें कोई भी नहीं देखेगा, इधर आ जाओ। भाई घर चले ना, मुझे यहाँ डर लग रहा है। नहीं नहीं मोइस, अभी नहीं जाना, जब स्कूल से छुट्टी होगी हम तभी घर जाएंगे। मम्मा को पता लग गया, वो गुस्से होकर मारेंगे। मम्मा को कौन सा पता चलेगा, जब स्कूल से छुट्टी का वक्त होगा हम तभी घर जाएंगे। मम्मा को लगेगा कि हम स्कूल से आ रहे हैं। और तुम ना चुप कर कर बैठो। आजकल के बच्चों को कोई फिक्र ही नहीं है। बेचारे माँ बाप मेहनत कर करके इन्हें स्कूल भेजते हैं और ये स्कूल से भागकर पार्कों में एंजॉय करते फिरते हैं। इन्हें तो मैं पूछता हूँ ना। ओए बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? स्कूल नहीं गए? स्कूल से भागे हो? और तुम्हें शर्म नहीं आती माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हुए? वो अंकल, वो हम स्कूल ही जा रहे थे। क्या जा रहे थे? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। बड़े बदतमीज बच्ची हो तुम, घर वालों को धोखा देती हो। चलो उठो, मेरे साथ घर चलो, मैं उन्हें बताता हूँ ना कि उनके नवाबजादे क्या गुल खिला रहे हैं। नहीं अंकल, घर ना बताइएगा। क्यों? फिर स्कूल क्यों नहीं जा रहे? वो अंकल हमें स्कूल नहीं जाने दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? कोई तंग करता है? नहीं अंकल, वो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने हमें गेट से ही वापस कर दिया। क्यों नहीं जाने दे रहा? वो बाबा ने स्कूल की फीस नहीं जमा कराई। प्रिंसिपल ने कहा था कि जब तक फीस नहीं लाओगे तुम्हें स्कूल के अंदर नहीं आने देंगे। बेटा डरो नहीं। ये बताओ कि तुम्हारे बाबा ने फीस क्यों नहीं जमा करवाई? क्या करते हैं वो? बाबा गवर्नमेंट की जॉब करते थे, कुछ अर्से पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो घर पर बीमार रहते हैं, दवाई के पैसे भी नहीं पूरे होते, तो स्कूल की फीस कैसे जमा करवाएं? अच्छा ये बात है। तो बेटा यहाँ पार्क में छुप के बैठने से बेहतर है कि घर जाके अपने माँ बाप को बताओ। नहीं अंकल, बाबा रोज रात को रोते हैं, अगर हम जाके बताएंगे तो वो और रोएंगे। अंकल, उनका दिल बहुत कमजोर है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से उनको कुछ हो। तो बेटा बाबा को नहीं बताना तो मामा अकेली को बता दो। अंकल, मामा को बताने से क्या होगा, उनके पास कौन सा पैसे हैं, वो सुनेंगे तो परेशान होंगे और फिर बाबा को भी पता चल जाएगा। बेटा काश मैं साहिब हैसियत होता तो तुम्हारी मदद कर देता। मैं तो खुद नौकरी की तलाश में यहाँ खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। अल्लाह तुम्हारे लिए सानिया पैदा करे बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ भाई नदीम, आप बताओ क्या खाओगे? जो मर्जी मंगवा ले। ये तो वही बच्चा है। बेटा जी साहब। इधर आओ। आया साहब। बेटा मुझे पहचाना? कुछ माह पहले तुम अपने छोटे भाई के साथ
स्कूल से भाग के पार्क में बैठे हुए थे। जी जी अंकल पहचान लिया। आपने कहा था स्कूल तो नहीं गए। बेटा, तुमने स्कूल छोड़ दिया है? तुम यहाँ काम करते हो? जी अंकल, पापा की डेथ हो गई थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। छोटा भाई और माँ थे। तो बस मैंने पस्ते की जगह ये कपड़ा पकड़ लिया। अब यही मेरा स्कूल है और यही मेरी जिंदगी है। आया साहब। न जाने कितने रोशन सितारे मजबूरियों की नजर होकर बुझ जाते हैं। हमारे वतन अजीज का मुस्तकबिल गुर्बत और कठिन हालात की भेंट चढ़ रहा है। खुदारा अपने इर्द गिर्द के सफेद पोश खानदानों को पहचानिए और उन पर रहम कीजिए, इससे पहले कि महरूमी की ये दीमक हमारे कल को चाट जाए।